नमस्कार दोस्तों, हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में होना चाहिए ताकि +2 करने के बाद बच्चे का जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो ये फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस को क्लियर किया और उसके बाद जो है इन दोनों बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है। जी हाँ, और वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि करियर मेकर से इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी की और स्टडी करने के बाद आज ये सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। बच्चों से बात जरूर कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? रिजुल। कब आए थे करियर मेकर्स पर? अबाउट 5 or 6 months। अच्छा, तो किस जगह एडमिशन हुआ है आपका? रेवाड़ी। रेवाड़ी। कौन से स्कूल में हुआ है? सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में हुआ है। तो आपको कैसे पता चला इनके बारे में? कौन सी क्लास में हुआ बेटा? 6th क्लास में। 6th क्लास में हुआ। आपका कौन सी क्लास में हुआ? 6th क्लास में। 6th क्लास में हुआ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ पर आपने ट्यूशन की थी? कैरियर मेकर पर। कैरियर मेकर में ट्यूशन की थी। देखिए, कैरियर मेकर में इन लोगों ने जो है ट्यूशन की थी और उसके बाद जो है आज इन बच्चों का सिलेक्शन जो है कहाँ होता है? ये सिलेक्शन होता है सैनिक स्कूल में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैरियर मेकर को जो रन करते हैं पिछले कई सालों से, संदीप नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो सुनहरा हो, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे कब आपके पास आए? क्या इससे पहले भी बच्चे सैनिक स्कूल में जा चुके हैं? सर, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे हमारे सैनिक स्कूल के अंदर क्लियर कर चुके हैं। इस बार हमारे पास इंक्वायरी तो बहुत थी, पर हमने सिर्फ 3 ही बच्चों को सिलेक्ट किया जिनकी हमने प्रिपरेशन करानी थी। तो इन 3 बच्चों में से 2 बच्चे अभी करंट में आपके साथ हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं। इन बच्चों ने लगभग 4 से 5 महीने की काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की है। लगभग इन बच्चों की 7 से 8 घंटे की रनिंग क्लास लगती थी, फिर इसके बाद ऑनलाइन क्लास भी लगती थी, जिसके कारण आज बच्चे जो हैं हमारे सैनिक स्कूल के अंदर अचीव है। एक बच्चे का एडमिशन रेवाड़ी में हुआ है और दूसरे का हुआ है अरावली नगर के अंदर। लगभग ये लगा लीजिए सर कि 4 से 5 महीने की रनिंग प्रैक्टिस के बाद बच्चे को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो संदीप जी, कितना समय से आप जो है एकेडमी चला रहे हैं? सर, मुझे लगभग 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एकेडमी चलाने का और मैं बड़ी पॉइंट टू पॉइंट और डीप लर्निंग पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो क्या कुछ करवाते हैं आप कोचिंग में? सर, कोचिंग के अंदर जो है बच्चे को सबसे पहले हम फंडामेंटल चेक करते हैं बच्चे के कि बच्चा इस समय पे कहाँ पे लाई कर रहा है। उसके फंडामेंटल चेक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बच्चा कितने टाइम पीरियड के अंदर सोल्व कर जाएगा। अब जैसे मेरे पास जो रनिंग इंक्वायरीज थी, जो 5 मंथ की ड्यूरेशन में बच्चा क्लियर कर सकता था, मैंने पेरेंट्स को बड़ी क्लियरली उन्हें बताया कि 5 मंथ में बच्चा नहीं क्लियर कर पाएगा, ये क्लियर कर पाएगा। हमने उन्हीं बच्चों पे वर्कआउट किया है जो बच्चे 5 मंथ की ड्यूरेशन में क्लियर कर सकते थे या 1 ईयर की, क्योंकि जितना बच्चे को समय लगेगा नेचुरली वो तो लगेगा ही। सबसे पहले हम बच्चे के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। फंडामेंटल्स चेक करने के बाद फिर उसके ऊपर वर्कआउट होता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं बैच के अंदर स्टडी नहीं करवाता हूँ, मैं इंडिविजुअल बच्चे को स्टडी करवाता हूँ, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बच्चे के फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं। अगर हम बैच के अंदर डील करते हैं तो पूरे बैच की स्टडी होती है, जबकि अगर फंडामेंटल से एक एक बच्चे को रन किया जाए तो उनकी स्टडी अलग अलग होती है और उन्हें वर्क भी अलग अलग दिया जाता है, जिससे कि बच्चा जो है पूर्ण रूप से अचीव कर सके। तो वीएलडी में भी किसी को एडमिशन मिला है? जी, वीएलडीए के अंदर मंगल का एडमिशन था। ये एक ही बच्चा है हमारे पास जो कि वीएलडीए के लिए हमारे पास आया था और ये भी बहुत मेहनती बच्चे हैं और इन्होंने वीएलडीए के अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल, वीएलडी में भी एडमिशन मिला है। इनसे भी बात कर लेते हैं। कब आए थे आप इनके संपर्क में? मैं सर पिछले साल अगस्त में आया था सर। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं जीवियत असेंबली में जी। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? ठीक है सर, मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, फिर 2 महीने इनके पास कोचिंग ली और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, स्टडी कैसी रही? स्टडी तो बहुत अच्छी है जी। हर एक बच्चे को मतलब पर्सनली अलग अलग फ़ोन पे भी जैसे हो सकता है वैसे कभी भी फ़ोन कर लो, कभी मना नहीं करते। तो मतलब स्टडी बहुत अच्छी। क्या नाम है सर आपका? मेरा मंगल सिंह सर। देखिए, मंगल सिंह इनका नाम है और इनका भी जो है
बहुत ही अच्छा इनको भी जॉब मिला है। सर आप ये भी हमें बताएं कि जो +2 के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं, कोरोना महामारी के चलते बच्चे घर बैठे और उसके बाद जो है काफ़ी प्रभावित हुए बच्चे, उन बच्चों के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी जो पहले की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ऑब्जेक्टिव थे, तो अब कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, इस समय पे अगर बच्चा शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उसे नोट्स की हेल्प से हम स्टडी करवाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ शॉर्ट्स नोट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो कि हमारे खुद के पैटर्न से हम अपने तैयार करते हैं, और हमारा जो पैटर्न होता है उसी के अंदर से ही बच्चे के जो कंटेंट है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि एकदम से ऑब्जेक्टिव पैटर्न से एकेडमिक पैटर्न पर अगर बच्चा मूव करता है तो उसके लिए काफ़ी चैलेंज आते हैं। और मैं ये चीज़ बड़ी क्लियरली हर बच्चे को कहना चाहूँगा कि इस बार का पेपर एकेडमिक है, और आप उस जोन में बिल्कुल मत समझिएगा कि आपके MCQ आप रिटर्न करेंगे और आप क्लियर कर जाएंगे। आपको रिटर्न करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आपको क्या संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी, अगर आप कोई भी बच्चा अगर प्रॉब्लम फेस करता है किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, 10th क्लास का, +2 क्लास का, नॉन मेडिकल, मेडिकल से रिलेटेड, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9467363175। आप जब मर्जी मेरे पे व्हाट्सएप, वीडियो कॉल या किसी भी तरीके से जो भी हेल्प हो पाएगी उस बच्चे की, मैं डेफिनेटली उस बच्चे। सर आप कह रहे हैं कि नोट्स जो हैं वो आपने तैयार किए हुए हैं, अगर MCQ से आप कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो वो रह सकता है। जो नोट्स आपने तैयार किए हुए हैं वो किस आधार पर किए हुए हैं ताकि बच्चा क्लियर हो जाए? देखिए सर, कोई भी नोट्स होते हैं उनका आधार NCERT होता है जी। NCERT के अंदर से ही अगर आप पिछले 12 से 13 साल के पेपर आप उठा लें तो NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आता। ये 10th और +2 क्लास का पैटर्न है। तो हमारे जो नोट्स हैं वो NCERT के बेस पे ही हैं, बट उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, और वो क्वेश्चन जो है इस बार के पेपर्स में कंडक्ट होंगे। तो उन बेस पर हम जो है बच्चे को प्रिपरेशन कराते हैं, और ये हमारा बेसिकली पैटर्न है। तो काफ़ी मार्केट में MCQs हैं, भले ही मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कौन कौन से मार्केट में हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बच्चे बोलते हैं कि भैया मैंने इस गैस पेपर से किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो पीछे अभी टर्म के जो एग्ज़ाम हुए हैं, भले ही बड़े बड़े स्कूलों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम हुए तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको क्या दिशा देना चाहोगे आप? देखिए सर, अगर बच्चा मार्केट से कोई भी सैम्पल पेपर या MCQs के पेपर्स परचेज करता है तो वो सबसे पहले ये चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर कर ले कि वो पेपर क्या NCERT से बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर वो पेपर NCERT बेस्ड नहीं है तो उसे आप परचेज भले ही ना करें, क्योंकि NCERT के अंदर से ही जो भी पेपर होगा आपका, चाहे वो MCQ का हो चाहे वो एकेडमिक हो, NCERT के अंदर से ही आपका पेपर कंडक्ट होगा। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आपको NCERT के बेस पर ही कोई भी सैम्पल पेपर परचेज करना चाहिए। तो बिल्कुल संदीप नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, करियर मेकर्स जो कि पिछले कई सालों से रन कर रही हैं। पहले इनकी सेवाएं बस स्टैंड में देखी जाती थी। सर अभी कहाँ सेंटर बनाया है आपने? सर अभी मैं अंसल API के अंदर अपने घर के ऊपर एकेडमी बना रखी है, वहीं पर से ही मैं जो है टीचिंग करता हूँ, और इसके साथ मैंने बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रखी है ताकि बच्चों को कोई भी समस्या ना हो। तो बिल्कुल सर, किस किस चीज़ की आप कोचिंग देते हैं सर? सर मैं IIT JEE, NIT, NDA, एयरफोर्स, सैनिक स्कूल, ओलंपियाड, NTSC, ये सभी तरीके के एग्जाम्स की मैं कोचिंग देता हूँ। इसके अंदर मैं एक विशेष तौर पर यह बात जरूर बताना चाहूँगा कि मैं बैच के अंदर ना स्टडी करा के हर बच्चे को सबसे पहले फंडामेंटली चेक करता हूँ। अगर आप JEE के लिए गिवन टाइम पीरियड में कैपेबल हैं, मैं तभी आपको उस चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज फिर मैं उसको दूसरे कोर्स के लिए मूव करने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि वो अचीव कर सके, क्योंकि अचीवमेंट्स के लिए ही बच्चा और पेरेंट्स दोनों आते हैं। तो बिल्कुल संदीप नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। MC फिजिक्स इन्होंने किया है, करियर मेकर्स के नाम से पिछले कई सालों से जो है करनाल में सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में कहीं ना कहीं अगर आप बहुत पीछे रह चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा IIT JEE, NIT की अगर हम बात करें, NDA की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं, जो कोचिंग है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नंबर आपको दोबारा से दे दें, 9467363175 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहेगा करनाली 24।